एक और मुकर्री साहब की मुलाकात कराऊं। उनके बाद इंशाअल्लाह शोरा हजरात भी बार बार अपने पहलू को बदल रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, तो इंशाअल्लाह उनके बाद आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से दिल जमाई के साथ बैठे। मैं आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शब्बीर साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाएं और अपने कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ साथियों, हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब कासमी आपके सामने बड़ी कीमती बातें बतला गए बड़ी कलील वक्त में, और यकीनन आप लोगों को मेरे खुतबे से पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ और कितना देर बोलने वाला हूँ। खुतबे का इख्तिसार बता रहा है कि आपके सामने 5 से 7 मिनट का वक्त लेने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाइए दिल जमई के साथ। उसके बाद जो है शुअराए किराम का जो प्रोग्राम है आपके सामने, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी मजलिस का मकसद ये होता है कि किसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी में दीन आ जाए, वो अल्लाह और उसके रसूल को पहचान अपने सीने के अंदर बैठा ले कि बगैर पहचाने हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक इंसान को पैसे की पहचान ना हो, वो पैसे की कदर नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब तक इंसान को अल्लाह की पहचान ना हो, वो अल्लाह की बड़ाई को नहीं जान सकता। अल्लाह का डर और खौफ उसके दिल में कभी नहीं आ सकता। और इंसान कामयाब कब होता है? व अम्मा मन खौफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह के सामने खड़ा होने से, उसका ठिकाना जन्नत है। और अल्लाह से कब डरेगा? जब अल्लाह को पहचानेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर कब चलेगा? जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेगा, वो सुन्नत को जानेगा, जब तो उसके ऊपर चलेगा। मकसद यही है मेरे भाई, और कोई मकसद नहीं है, और कोई मकसद नहीं है। इसलिए कि आप बारहा सुने होंगे कि लोग नमाज के बारे में कहते हैं, ज़कात के बारे में कहते हैं, अच्छे अमाल करो इसके बारे में कहते हैं। आपसे पूछेंगे तो आप भी यही कहेंगे। क्या सुनेंगे? तकरीर यही तो सुनना है कि नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, और क्या करना है? करना है, यही तो फर्ज है। इसके अलावा फर्ज क्या है जिसको आप करना चाहेंगे? अगर वो फर्ज है तो बताइए। नमाज पढ़ना फर्ज है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ज़कात देना फर्ज है, आपको देना ही देना है, और हम भी वही सुनाएंगे। कोई दूसरी चीज हम सुनाने के लिए नहीं आए हैं। और दूसरी बात, लेकिन एक बात मैं आपके सामने कह दूं, हजरत मौलाना अभी आयत पढ़कर चले गए कि क़यामत के दिन कोई काम आने वाला नहीं है सिवाय आपके अमाल के। जो कुछ भी आप अमल करके जाएंगे वही आपका साथ होगा और वही आपका काम आने वाला है। इसलिए जहां तक हत्तल इम्कान कोशिश करो कि नेक अमल करके इस दुनिया से हम जाएं। और नेक अमल करने के लिए यह जरूरी है कि उस नेक रास्ते को हम जाने, और उसको जानने के लिए जरूरी है कि दीनी मजलिस में जाके हम बैठे, दीन वालों से जाकर मिलें, अल्लाह वालों से हमारी मुलाकात हो, उनके साथ उठना बैठना हो। यह इंतहाई जरूरी है। अब दुनिया वालों के साथ बैठेंगे तो दुनियादार के जो एक उसूल है वो आपको समझाएगा। अब दीन वालों के साथ बैठेंगे तो दीन के जो कानून है और दीन के अंदर जो वाजिबात, अफराइज और सुनन है वो आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे। मैं आपको एक बात बतला देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि नेकी की तलब क्या चीज है और नेकी करने वाले दुनिया की निगाह में कितने आला मकाम रखते हैं, तो अल्लाह के नजदीक कितने मकाम वाले होंगे। पुराने जमाने में बादशाह जो होते थे वो अपने दरबार लगाते थे साल में कभी एक आध बार। जैसे हमारे यहां जो है वो दरबार लगता है जनता दरबार।
तो उसमें लोग एप्लीकेशन डालकर चले जाते हैं और एप्लीकेशन लेने वाले भी लेकर के चले जाते हैं। ना आपका काम होता है ना उनका कोई उस पर ध्यान होता है। लेकिन वो जो पहले के बादशाह होते थे वो अपनी रियाया की खबर लेने के लिए काम करते थे को किस हाल में वो जिंदगी गुजार रहा है, वो कैसे बसर कर रहा है। तो उस वक्त जो अपने बादशाह से मिलने के लिए जाते थे लोग, तो अपने तरफ से जो उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा हो वो लेकर के जाते थे। उसमें से एक इंतहाई गरीब आदमी, बस 5 मिनट आपके सामने है, इंतहाई गरीब आदमी, उसके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो है एक चश्मा देखा कि पहाड़ के नीचे से पानी बह रहा है, उस चश्मे से एक घड़ा पानी भर करके अपने सर पे रख लिया और वो लेकर के बादशाह से मुलाकात करने चला गया और लाइन में जाकर के वो खड़ा हो गया। लोग सोच रहे हैं कि लगता है घी लाया है, कोई कह रहा है दूध लाया है, कोई कह रहा है कुछ तो जरूर लाया होगा, शहद लाया होगा। किसी के जहन में यह बात नहीं है कि वो पानी लेकर के आया है। जब बादशाह के सामने उस मटके को खोला गया, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन बादशाह के दिल में जो एहतराम था उस गरीब आदमी को, इस एहसास को बादशाह समझता था। उसने कहा कि जब इनामात तकसीम होंगे तो आपको भी इनाम दिया जाएगा, आप यहीं रहें। सबको इनाम जब देना बादशाह शुरू कर दिए तो इसकी बारी जब आई है तो कहा कि एक मटका भर के सोना दे दो, एक मटका भर के सोना दे दो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, कुछ करते रहिए ताकि नींद ना आए। हाँ, एक मटका भर के सोना दे दो। तो उसके वजीर जो होते हैं, वजीर ऐसे ही होते हैं, वजीर कहने लगे बादशाह सलामत, गरीब आदमी है, सोने का एहतराम इज्जत क्या करेगा, ये पहचानता भी है सोना क्या चीज है, उधर फेंक देगा लेकर के। कुछ खाने पीने का सामान दे दो, खा पी लेकर जिंदगी बसर करेगा, बच्चों को लेकर के जाएगा। कुछ कहा नहीं, दे दो, सोना भर के दे दो। वो सोना भर के दे दिया। अब ये बाहर आकर के वो सोना बांटना शुरू कर दिया। वजीर ने कहा बादशाह, मैंने पहले कहा था इसके अंदर सोने की कीमत की पहचान नहीं है, देखो जाकर के बाहर बांट रहा है। बादशाह ने कहा उसको बुलाओ, वापस बुलाया। कहा अच्छा, मैं सोना तुझे बांटने के लिए दिया था कि घर ले जाने के लिए दिया था? उसने कहा किसने खबर दी आपको? कहा वजीर ने बतलाया। उस बेवकूफ से पूछो कि बांट रहा हूं या कुछ बोल भी रहा हूं, बांट रहा हूं या कुछ बोल भी रहा हूं। तो वजीर से पूछा गया क्या भाई? कहा हाँ बांट भी रहा है, शेर भी पढ़ रहा है। कहा क्या शेर पढ़ता है? कहा शेर ये पढ़ रहा है कि बादशाह लोग हमें सोना दे करके एहसान जतलाते हैं और हम उन सोनों को लुटा करके नेकियां कमाएंगे। यजूदु अलैनल मुखय्यिरून बिमालिहिम, यजूदु अलैनल मुखय्यिरून बिमालिहिम, नहनु बिमालिल मुखय्यिरीन नजूदु। ये बादशाह हमें बाल दे करके नाम कमा रहा है, हम इन मालों को लुटा कर नेकियां कमाएंगे। बादशाह ने कहा अरे लाखों में से कोई एक आया है अल्लाह को पहचानने वाला, इसे 100 भर के दे दो, 100 मटके भर के सोना दे दो। अल्लाह अकबर। जिस अल्लाह की तारीफ को सुनकर ये दुनिया का बादशाह इतना खुश हुआ, आपने सोचा जब अपने रब की तारीफ आप करते हैं आपका रब कितना खुश होता होगा। मेरे भाइयों, अपने रब को नाराज ना करो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह को खुश करो। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि अल्लाह तुम्हें कहे आजा तेरे लिए जिंदगी अब शुरू हो रही है। असल तो जिंदगी वही है, दुनिया की जिंदगी फानी है, ये जिंदगी है फानी, ये दुनिया है आनी जानी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक।